अगर इस तरह रिप्रेजेंट करता है तो ए क्या है, हमारा बेस है एक्सपोनेंट पावर के हिसाब से, इंडिसेस के हिसाब से भी। एन क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, यहाँ पे इंडेक्स बोला जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगा मैं इसको, ये तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, हाँ सर। सर ए टू द पावर माइनस एन इक्वल टू 1/n ए पावर n होता है, ठीक है सर। अगर लिखा है ए पावर 2 इंटू ए पावर 3 लिखा है, सो ए पावर 5 होता है, 3 + 2, ठीक है। ए पावर 2 डिवाइडेड बाई ए पावर 5 लिखा है तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, सो ए पावर -3 हो जाएगा। माइनस को प्लस करना है तो ए पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखा है ए पावर 3 ऊपर में 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा, ए पावर 6 हो जाएगा। ये भी पता है हमें, हाँ सर पता है। और क्या पता है, और क्या पता है सर, कुछ कुछ लॉस पता है, ठीक है, सब लॉस पता है, ठीक है। अगर लिखा है ए पावर n लिखा है इंटू बी पावर n लिखा है, जब आपका एक्सपोनेंट सेम है, अगर इंडेक्स सेम है, सो ए बी पावर n हो जाएगा, ठीक है। वैसे डिवाइड में भी होगा, मल्टीप्लाई में भी हो गया। तो ये सब कुछ कुछ लॉस था जो हमने पढ़े थे एक्सपोनेंशियल पावर्स में। यहाँ पे देखिए कि नेगेटिव में भी है, ठीक है। ऊपर में देखिए ये क्या फ्रैक्शन में कहीं पे है, नहीं सर फ्रैक्शन में इंडेक्स तो कहीं पे नहीं है फ्रैक्शन में, ना एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है, सब कुछ है होल नंबर में, ठीक है। तो अभी हम अब जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका बेस होगा पॉजिटिव, ऑलवेज बेस विल बी पॉजिटिव एंड द एक्सपोनेंट्स कैन बी इन द फ्रैक्शन, मीन्स रैशनल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर क्या आपको पता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रह सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर कैसे सॉल्व करना है, बाई यूजिंग दिस लॉ, सेम लॉ, अलग कुछ नहीं है इसमें लॉ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला हूँ एक्सपोनेंशियल पावर से एक बार देख के आइए ताकि आपको सब कुछ समझ आए, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक मैंने कंप्लीट कर दिया। तो सेम थिंग टू रिपीट इट अगेन इट डजंट मेक सेंस, ओके। तो आप कुछ सो टू रिपीट अगेन हियर, ओके, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज विल टेक टू मच टाइम एंड विल टू लेंथी, ठीक है। तो मेन मोटिव हम लोगों को क्या है कि इंडिसेस सीखना है, तो इसके लिए एक्सपोनेंट एक बार देख के आ जाए, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आता है तो पॉज करके सॉल्व कीजिए। सो नंबर एक साथ 3 है ना, 3x² वाई स्क्वायर, सो नंबर एक साथ रखिए 3x² वाई, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 5x² है, ठीक है। तो नंबर एक साथ होगा, सो 3 × 5, उसके बाद x² है, इधर भी x है, ठीक है, इधर y है, उधर y² है, एक साथ अरेंज कर लीजिए। तो 3 × 5 = 15, x कितना सर 3 है, 213 एक्सपोनेंशियल पावर्स, y कितना है सर, y भी 3 है, डन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पावर्स ए वाला। अब बी वाला में देखिए सिर्फ डिवाइड से ना तो माइनस होगा, सो 3 लिखिए, x² डिवाइड जैसे लिखता है वैसे लिख दीजिए, डिवाइड को 2, सो x y है। उसके बाद नंबर सब एक जगह जैसा बोला था, सो 3/2 नंबर अलग हो गया। उसके बाद x है, ठीक है, x ऊपर एक है, 2 है, ऊपर नीचे एक है, सर यहाँ पे ऊपर 2 है, सर नीचे एक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर 3/2 का 3/2 तो कैंसिल नहीं होगा ये, लेकिन बेसिस सेम है, तो क्या हो जाएगा x² 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू वाई 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 3/2 x y हो जाएगा। समझ में आया कैसा? चलिए थर्ड वाला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, स्क्वायर बोल रहा है थर्ड वाला में ना। तो कुछ नहीं, स्क्वायर मतलब क्या होगा, सब 2 बार है ना, सो माइनस इस सबको अलग अलग कर दीजिए, ईजी होगा आपके लिए। देखिए मैंने सबको अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। जो ऑलरेडी ऊपर नंबर है ऑलरेडी, इसके ऊपर 3 है फिर स्क्वायर है, इसके ऊपर 2 है फिर स्क्वायर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, छोड़ दीजिए, अब लिख दीजिए। सो 2 × 4, यहाँ पे x सर के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, 6 आपको पता है एक्सपोनेंशियल पावर, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस लिखने की जरूरत है, 4 है, और यहाँ पे x 6 है, और यहाँ पे x 4 है, और तो कुछ नहीं है वेरिएबल्स, नहीं सर। सो यहाँ पे 4 हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा, सिंपल। हाँ सर सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या बोला देखिए, नेक्स्ट वाला लिखिए, नेक्स्ट वाला 27 लिखा है, x⁻²। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्क्वायर रूट होता था, कुछ 2 3 कुछ नहीं लिखा, मतलब ये 2 है, तो पहले लिख लेते हैं, ओपन कर लेंगे। 27 x⁻², इसका मतलब 1/2 जो कि फ्रैक्शन में है, कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये इसके ऊपर भी इसके ऊपर, हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा चेंजेस कीजिए, एक काम की इसको ना अब 25 कर लीजिए, इसको 27 कर लीजिए, ईजी होगा आपको कैलकुलेशन में, ठीक है। तो सर 25 करना है, हाँ सर 25 करना है, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 25 के ऊपर है आपका 1/2 होगा, और x⁻² के ऊपर भी 1/2 होगा, यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ सर। उसके बाद सर क्या करना है सर, 1/2 क्या होगा सर, इस केस में क्या होंगे देखिए, 25 का प्राइम फैक्टरेशन निकलेगा, हाँ निकलेगा, सो 5 5 जा, सो मतलब 5 कितने बार है सर, 5 तो 2 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते, तो लिख दीजिए। सो 5 2 टाइम्स इंस्टेड ऑफ 25, ऊपर में 1/2 रहेगा सर। इसका तो कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिखना है, इसको थोड़ी एलसी प्राइम फैक्टरेशन निकलेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर क्या करना है सर, ये 2 2 5 है, 5 है, ऊपर 2 है, इंटू 1/2 अंदर आ गया 1/2, यहाँ पे सर x है -2 है, सर इंटू 1/2 हो जाएगा, अंदर आ गया, तो 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे सर, यहाँ पे तो 1 बचेगा, हाँ सर 1 बचेगा, और यहाँ पे सर, यहाँ पे तो -1 बचेगा, हाँ सर -1 बचेगा, तो इसको ऐसे लिखिए या फिर प्लस फॉर्म में लिखिएगा, आंसर एक ही बात है,
ठीक है, ऐसे एक बात है। तो सर ये प्राइम फैक्टरेशन करना कैसे पता चलेगा प्राइम फैक्टरेशन कब करना है? जब सर के ऊपर अगर कोई पावर है, जैसे फ्रैक्शन में रहेगा तब करना है। अगर 2 है 3 है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर करना है तो कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट पावर में बताऊँ, अगर कोई भी नंबर दिख रहा है, ठीक है, जैसे 25 हुआ, 39 हुआ, 44 हुआ, 100 हो गया, उसका प्राइम फैक्टरेशन होता है। जबकि 3, 2, 7, 9 ये सब को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टरेशन नहीं होने से भी सेम नंबर आएगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। जब ऐसा नंबर आएगा यू टेक आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके सर के ऊपर पावर के साथ लिखना है, ठीक है। जो ओरिजिनल है एक्चुअली दिस, ये ओरिजिनल नहीं है उसका, ये चेहरा ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल चेहरा है उसका, ठीक है। ये ओरिजिनल 5 इज द ओरिजिनल फेस, ओके। 25 नहीं है, 25 क्या है, वो मल्टीप्लाई होकर बना है। ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल आपका 5 ही था। जैसे आप लोग ओरिजिनल क्या है, एक बच्चे हैं, स्टूडेंट्स नहीं है एक्चुअली, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे है ना, हाँ अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये इसका फेस है, ये ओरिजिनल फेस है, ये सो एवरी नंबर शुड बी एट ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करना। अगर 5 है, इसका निकालेंगे तो क्या है, ये तो ओरिजिनल ही है 5 विल टेक आउट द एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन यू विल गेट बाय द 5 ओनली, तो उसको कुछ करने का नहीं है, ठीक है। समझ में आई कैसे किया? नंबर यहाँ पे क्या बोला, सेम फिर 1/3 है। इसका मतलब सर इस बार तो लिख दिया, इस बार आपका क्या होगा, इसका मतलब 1/3 हो जाएगा, ठीक है। नहीं लिखा तो 1/2, तो मतलब ये 27 के ऊपर भी एक्स को हाँ लिख दीजिए। सो 27 के ऊपर भी आएगा आपका 1/3 और एक्स के ऊपर भी आएगा आपका 1/3। तो इसका मतलब क्या सर, 27 इज नॉट ओरिजिनल फेस, तो 27 जब एलसीएम निकालेंगे आपको आएगा 3 × 3 × 3 3 टाइम्स। सो यहाँ 1/3 लिख दीजिए, और यहाँ पे एक्स में तो कुछ भी नहीं है, 1 है, सोचिए 1/3 लिख दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स टू द पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 लिख के √3 लिख के एक्स लिख दीजिए, या फिर लिख सकते हैं 3x टू द पावर -1/3, ऊपर जाने से कुछ भी लिखिए, सब आंसर सही है। समझ में आ रहा है? जस्ट ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको भी रिकॉल हो जाए और आपको भी ईजी लगे। जो देख रहा नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू माई एक्सपोनेंशियल पावर्स वीडियो, देयर आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल द बेसिक, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। प्लेलिस्ट रहेगा चैनल पर, जाके देखिएगा और लाइक करिएगा अच्छा लगा तो, और शेयर करिएगा फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी सीख सके कुछ अच्छा चीज़। ये है आपका नेक्स्ट सम। तो यहाँ पे हमने देख लिया कैसा वर्क करता है, सब बेसिक्स मैंने देख लिया। तो अब कुछ टिपिकल सम्स करते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चंस ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। ध्यान से, ये सब क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। तो मैं अभी एक्सप्लेन करना हूँ कैसे करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट दिया है मैंने, दोनों के बीच में पॉइंट नहीं है, डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसे कैसे करना है, तो ये तो 5 है सर, ये तो ओरिजिनल फेस है, इसको कुछ करना नहीं है। 5 एज इट इज़ 5 है। 6 मतलब 6 लिख दीजिए डॉट। अब यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड, अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, मेरे को बताइए, इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 टू पावर n × 5 टू पावर 2। तो इसको कैसे सर, बेसिस सेम है, तो 5n + 2 लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं सर। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। ऑपोजिट बोल रहे हैं, हाँ सर ऑपोजिट भी लिख सकते हैं सर। तो लिख दीजिए इसको, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, है ना। इसका मतलब कैसे 5 टू द पावर n है × 5 टू द पावर 2 है, हाँ 6 का 6 होगा, और यहाँ पे 5 टू द पावर n है × 5 टू द पावर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 13 है, ठीक है। यहाँ पे 5 टू द पावर n है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये 5 टू द पावर n है × 5 टू द पावर 1 है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो आप बस ब्रेक कर दिया, हाँ मैंने ब्रेक कर दिया सर। अब क्या करना है सर, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है सर, यहाँ पे 5 पावर n दिख रहा है दोनों में, हाँ सर। और कुछ दिख रहा है सर, यहाँ पे 5 दो, यहाँ पे 1 तो एक ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ठीक है। इसको करेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे 5 पावर n है, हाँ यहाँ पे भी 5 पावर n है, और कुछ सर 13 है, नहीं और कुछ नहीं होगा सर। तो एक काम कीजिए, जो कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर में क्या होगा, 5 पावर n आएगा, और 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 सर 5 1 आएगा, ठीक है। तो ओपन कर दीजिए, बचेगा क्या सर, 1 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे सर 6 बचेगा, और तो कुछ नहीं, सब कुछ ले लिया आप सब, ठीक है। और यहाँ पे सर, यहाँ पे 5 पावर n ले लिया आप, तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे 13 बचेगा, और यहाँ 5 × 2 बचेगा, 2 × 5 और 5 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया सर, 5 पावर n। अब यहाँ पे देखिए 5 पावर n कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचा ऊपर में, और यहाँ पे 5 प्लस -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 - 10 13 - 2 5 10 ना, सो 3 आ जाएगा। सो आंसर इज -5/3। बस इतना ही है, हाँ इतना ही है,
इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है ज़रूर बहुत सारे एग्जाम्स में आएगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और MCQ में कभी कभी दे देता है, तो इजी क्वेश्चन है करके, तो इसको आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और इतना ही सिंपल है, यहाँ पे डॉट नहीं, याद डॉट मीन मल्टीप्लाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको ऐसे करना है, ठीक है, याद रखिए जो प्रोसेस बोला यही प्रोसेस करना है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भैया, मल्टीप्लाई साइन है, ठीक है। एक्स टू m है, एक्स टू n है, m प्लस n है, एक्स टू n है, एक्स टू l है, n प्लस l है, एक्स टू l, एक्स टू m, l प्लस m, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए बेसिस सेम है, जैसे बेसिस पहले पता था बेसिस सेम है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पे बेसिस सेम है जबकि डिवाइड है तो क्या होगा, अंदर में पहले सॉल्व, ब्रैकेट हर समय सॉल्व करें, वी नो दैट वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, ठीक है, तो पता ही हम लोगों को, ठीक है। देखिए सेम चीज़ करेगा, कुछ नहीं, डिवाइड है ना, माइनस लिख देगा, एक्स टू पावर n माइनस l लिख देंगे, ऊपर में n प्लस l। ये सम कितना ईजी हो सकता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे लोग ये सम छोड़ देते हैं, ठीक है, सर ये कैसा सम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपको पता ही होगा, a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, क्या होता है सर, ये तो पता ही सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब पार कर दिया। तो यहाँ पे m प्लस n, m माइनस n, सर ओहो, तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा, हाँ बढ़िया। तो यहाँ पे सर n प्लस l, n माइनस l, सो यहाँ पे भी सर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होगा, हाँ बढ़िया। सर यहाँ पे x है, यहाँ पे l माइनस m, l प्लस m, सो l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होगा, हाँ बढ़िया। अब देखिए सबके बीच में मल्टीप्लाई है विद x, सो बेसिस सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, बस उठा दीजिएगा, प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, सिर्फ प्लेस करना है। अब यहाँ पे देखिए माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, सो कुछ नहीं बचा सर, सो x टू द पावर 0, तो आंसर कितना होता है, तो 1 होता है। याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आंसर 1 ही आता है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आता है तो कितना सिंपल बन गया, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिस तो सेम है सर, प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, याद रखिए प्लस साइन है, मल्टीप्लाई होता तो प्लस होता, बेसिस सेम तो प्लस साइन है, कुछ नहीं कर सकते, माइनस साइन है, कुछ नहीं कर सकते, प्लस कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, ये सर ये पूरा ब्रैकेट भी पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या ऑप्शन है, अगर बीच में मल्टीप्लाई साइन रहता है, डिवाइड साइन रहता है, वी हैव टू डू प्लस और माइनस, बट यहाँ पे प्लस साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या करना है अभी देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे दिखाया हमें ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट से, दो ब्रैकेट को सॉल्व कैसे सॉल्व करना है, ये भी दो ब्रैकेट है, उसको इसी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये लिखेंगे होल, ये लिखेंगे, ये तो पता ही आपको, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, ये वाला ये पूरा से मल्टीप्लाई, कुछ करने का सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, विल गो फॉर मल्टीप्लाई। सो पहले लिख देंगे कैसे करना है, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो लिख दिया प्लस x माइनस 1/3, ओके, x 2/3 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस x 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये पूरा से होगा, फिर ये पूरा से होगा, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, x 1/3, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 माइनस x 1 है ना, तो 1/3, फिर अब ये दोनों प्लस x 1/3 हो गया इंटू x माइनस 2/3 भी हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये वाला इंटू वाला तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/3, ठीक है, इंटू x 2/3। अब ये इससे होगा x माइनस 1/3, ठीक है, प्लस x माइनस 1/3 इंटू x माइनस 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस, अब देखिए मल्टीप्लाई विद द बेसिस, तो अब आप कर सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, सिंगल नंबर है, और यहाँ पे भी हो जाएगा फिर से 1/3 प्लस माइनस 2/3, तो प्लस माइनस माइनस ही लिख दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। प्लस नेक्स्ट यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस 1/3 प्लस 2/3, यहाँ पे x सिर्फ माइनस है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस दोनों में, सो माइनस 1/3 माइनस 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो x लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऊपर में भी ऐड करें 3, तो आंसर 1 आ जाएगा, 3/3, ठीक है। x यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम है, सो 1 माइनस 2, तो माइनस 1/3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1/3 आ गया। प्लस यहाँ पे कितना है, एलसीएम 3 है, तो यहाँ पे भी x 1/3 आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट यहाँ पे x माइनस 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 4/3, सो माइनस 4/3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब कुछ नहीं हो, क्यों में से माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। जब मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा तब कुछ कर सकते हैं, बीच में अगर माइनस और प्लस आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, या फिर कॉमन निकालना या फिर दूसरा कुछ मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सपोनेंट पावर कितना है, 1/3 कहीं है, हाँ सर यहाँ पे है, तो ये प्लस में माइनस में कट गया, ठीक है। सर x के ऊपर 1 है, नहीं है सर कहीं पे भी, x के ऊपर माइनस 1/3 है सर, प्लस और माइनस कट गया, x के ऊपर सर कहीं नहीं है, तो मतलब दो चीज़ बच गया आपको, क्या क्या बच गया यहाँ पे सर, x टू द पावर 1 बच गया मेरा, और प्लस x टू द पावर माइनस 4/3 बच गया, और कुछ
नहीं सर और कुछ नहीं पूछा। एक सेकंड रुकिए, तो कहीं तो कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ हो रहा है। आपने कुछ आइडेंटिफाई किया कहीं पे गड़बड़ हुआ है? इतना बड़ा समय कहीं गड़बड़ हुआ है, कुछ हो रहा है ना? ठीक है। हाँ, किसी ने आइडेंटिफाई किया? मैंने तो आइडेंटिफाई कर दिया। ओके, हाँ मैंने देख लिया, आप आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे सर, यहाँ पे -3/3 होगा। हाँ, तो यहाँ आंसर -1 होगा, x टू द पावर -1 होगा। ठीक है, x टू द पावर -1 होगा, तो इसको होगा x + 1/x। स्मॉल मिस्टेक था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3/3 होगा। एलसीएम निकाल 3 ना, तो -3 बचो। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं। अब बस अलजेब्रा को फॉलो कीजिएगा, सब आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा और कुछ नहीं। सिर्फ मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई करें, पूरा आंसर आपका आ जाएगा। यही है इंडिसेस, इससे हार्ड कुछ नहीं है, जो भी हार्ड मैं करा रहा हूँ। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे देखिए माइनस में पावर, तो प्लस में करना है। जहाँ जहाँ माइनस में उसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो आंसर आपको 1 लाना है। ठीक है, तो ऊपर वाला एज इट इज ऊपर रख दीजिए। क्या करना पड़ेगा? नीचे 1 है प्लस a है प्लस ये माइनस में क्या कुछ नहीं, प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे 1 का 1, b का b, यहाँ पे भी माइनस में तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जितना सारा माइनस में प्लस कर दीजिए। और किसी के ऊपर कुछ वैल्यू से साइन है, कुछ नहीं है सर। ए के ऊपर कुछ नहीं है, बी के ऊपर कुछ नहीं, सी को कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या करना सर? यहाँ पे सर नीचे पे दिया है, जो कि मिस हो गया लिखना, ABC = 1। ठीक है, तो मैं जो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ABC = 1 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे AB = क्या हो जाएगा सर? 1/c। अगर 1/c है तो क्या हो जाएगा? 1/AB है ना। तो ये रिप्लेस कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आप या फिर लिख सकते हैं AC = 1/b, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है, कहाँ पे। यहाँ पे कुछ है, A है, B है, वहाँ पे कुछ नहीं सर। AB रहेगा या फिर 1/c रहेगा, तो रिप्लेस करना है, तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको, ऊपर B आ जाएगा और नीचे में आएगा B + AB + 1 भाई B आ जाएगा। AB ऊपर चल गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1/c का मतलब AB लिख देंगे। ठीक है, लिख दीजिए 1 + B + AB। यहाँ पे कोई डिनोमीटर है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे सर? यहाँ पे कहीं कुछ दिख रहा है? यहाँ पे सर AB भी नहीं है, 1/c भी नहीं है, सिर्फ C है। ठीक है, तो C क्या हो जाएगा? 1/AB हो जाएगा। नहीं सर, उतना कॉम्प्लीट नहीं करते। तो C का मतलब क्या होगा? C है तो क्या 1/AB हो जाएगा, तो 1 + 1/AB + 1/, ठीक है, आ गया। अब यहाँ B ऊपर चल जाएगा, तो B चल जाएगा, क्या हो जाएगा? B + AB + 1 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/1 + B + AB हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, 1/LCM क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ होगी आपका AB + 1 + B हो जाएगा, और AB ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे B है बाय B + AB + 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 + B + AB हो गया फिर से, प्लस अब AB ऊपर चल जाएगा, तो AB/1 + AB + B हो गया। ठीक है, ठीक है, प्लस B हो गया। अब एलसीएम देखिए पूरा सेम दिख रहा था, क्या हो जाएगा? 1 + B + AB आएगा एलसीएम, और ऊपर में भी सबका सेम है ना, तो B + 1 + AB देखिए पूरा सेम दिख रहा है, = 1 कट जाने का। तो ये वो तरीका है करने का, ये थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, जब इक्वेशन निकालिए वहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए, जिसको एक बार रिप्लेस कीजिए उसको फिर चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है? ये आपका इंडिसेस है। ठीक है, इतना ही सिंपल होगा। ठीक है,